नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है किसी सब्जी विक्रेता ने 1 केजी आलू 25 रुपये में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। तो हमें बताना है कि शाम को वह आलू किस कीमत पर बेचा होगा। अगर इस टाइप के सवाल में हम लोग को क्रयमूल्य मानना पड़े तो हम लोग क्रयमूल्य को 100% मानते हैं। कितना परसेंट मानते हैं? 100%। और बताया गया कि 25% लाभ भी अर्जित किया गया 25 रुपये में बेचने के बाद। अगर हम लोग का क्रयमूल्य 100% है, इसमें 25% अगर हम लोग को प्रॉफिट चाहिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य 125% होगा। 125% पर अगर कोई वस्तु बिका तो 100% तो मेरा क्रय मूल्य है। प्रॉफिट कितना है? बोलिए 25, जो एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं 100 से। तो ये जो 125% मेरा विक्रय मूल्य हुआ, सवाल में बताया गया है कि 25 रुपये के बराबर है। समझ पाए? 125% का वैल्यू अगर 25 रुपये है तो यहां से अगर हम लोग 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो वह हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहां से अगर बोला जाए कि 1% का वैल्यू क्या होगा तो आप बोल दीजिए कि 25/125, ये हुआ 1% का वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है? 100%। कहने का मतलब क्रय मूल्य। तो अगर 1% का वैल्यू आपका 25/125 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? बोलिए 100 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से 100% बोलिए या आप क्रय मूल्य बोलिए, बात एक ही है। 25 से कट गया 5 बार में, ये आपका कट गया 20 बार में। बोलिए आपका क्रय मूल्य कितना रुपया निकल गया फटाक से? बोलिए 20 रुपया। उसके बाद बोला है कि शाम को केवल 10% लाभ पर बेचना शुरू कर दिया। तो जब आप लोग के पास क्रय मूल्य आ गया है तो कितना परसेंट लाभ पर बेचना है वो तो आपका मर्जी है। तो 20 रुपया का सामान है, इसको जो है 10% लाभ पर बेचना है तो 110/100, 1 0 2 0 और नीचे का मैदान साफ, 11 दूना 22 रुपया। तो 22 रुपया में अगर वह वस्तु को बेचेगा, 1 केजी आलू को बेचेगा तो 10% लाभ होगा। तो वही पूछा गया है कि शाम को वह जो आलू 10% लाभ पर बेचना शुरू कर दिया तो 22 रुपया में बेचना शुरू कर दिया। बोलिए जय हिंद जय भारत। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। प्रश्न क्या है? एक संख्या A का 11/5 संख्या B के 22% के बराबर है। संख्या B तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। यदि C का मान इतना तो A का 80% और B का 40% का योग कितना होगा? सवाल बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो A का 11/5, समझिएगा कि A का 11/5 किसके बराबर है? तो बोलिए B के 22% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मान तो हल्का फुल्का कटा मरा के छोटा कर देते हैं। तो 11 दूना 22 और ये 5 से कट गया आपका 20 बार में और ये आपका कट गया 10 बार में। कहने का मतलब क्या आ गया? यहाँ पे देखिए कि जगह भी बहुत कम है। A बराबर आपका आ गया B/10, ठीक है। यहाँ से एक थोड़ा सा छोटा सा मान कटने के बाद आप लोग के पास आ गया, A और B का संबंध आ गया। और हमें काम किसका किसका मान का ज़रूरत है? बोलिए A का मान का ज़रूरत है और B का मान का ज़रूरत है। लेकिन मान किसका दिया गया है? C का, कि C का मान 5500 रुपया है। फिर बताया गया है कि संख्या B, ठीक है, संख्या B जो है आपका, संख्या B तीसरी संख्या C के 2.5%, ठीक है। 2.5% कहने का मतलब क्या? 5/2 और परसेंट हटाएं तो नीचे 100 के बराबर है। लेकिन C का मान भी दे दिया गया है तो C के जगह पे हम लोग 5500 चिपका देते हैं, क्योंकि C का मान तो दिया गया है कि 5500 है। तो C के जगह पे हम लोग 5500 चिपका दिए और ये 00 से ये 00 कट गया। तो B का मान आ गया, यहाँ से साफ सुथरा लिख देते हैं कि 55 गुना 5/2, ये आपका B का मान आ गया। तो B का मान तो स्पष्ट है कि 55 गुना 5/2, B का मान तो ठीक है। लेकिन हमें A का मान का भी ज़रूरत है। तो B का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। B का मान हम यहाँ पुट कर देते हैं
ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए का स्पष्ट रूप से क्या मान है वह निकल जाएगा। तो बी के स्थान पे हम लोग लिख देते हैं कि 55 गुना 5/2। ठीक है, तो ये कट गया 5 का 5, 5 दूना 10, तो ए का मान आ गया यहाँ से बोला जाए साफ सुथरा भाषा में तो 55/4। ठीक है, यहाँ अभी सवाल का अंत नहीं हुआ है, ए का मान आ गया ये और बी का मान है ये। ठीक है, फिर पूछा गया है कि ए के 80%, मतलब ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका ए है, 55/4 का 80%, और बी का, बी आपका कितना है बोलिए 55 गुना 5/2, इसका कितना, बी का 40%, 40%, दोनों का योग बताना है। सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कोई बड़ा बात नहीं है, बस इसको सोल्व कीजिए और आप लोग का आंसर आ जाएगा। बोलिए ये 0 से ये 0 खत्म, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 से ये कट गया 5 बार में, 5 से ये कट गया 11 बार में, ये आ गया 11, ये 0 से ये 0 खत्म, 5 का 5, 5 दूना 10, और ये 2 और ये 2 मिलके 4 से ये 4 खत्म, इसका मान आ गया आपके पास 55। 55 और 11 कितना हुआ 66, और 66 ही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी सवाल में जरा सा भी दमदशा नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। प्रश्न क्या है, चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक कीमत क्या थी। ठीक है, तो इस सवाल को तो कई बार सलटा चुके हैं, ट्रिक से भी प्रोसेस से भी, तो क्या करें, इसको ट्रिक लगा दें। ट्रिक के लिए भी देखिए, इस सवाल को बार बार सेट में लाने का उद्देश्य ये है कि ये सवाल जो है ना, ट्रिक जो बताए हैं ना, ट्रिक बड़ा शानदार है लेकिन स्टूडेंट इसको बार बार भूल जाता है, इसलिए बार बार दोहरा देते हैं इस सवाल को। देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि मूल्य गुना मूल्य वृद्धि या कमी। ठीक है, मूल्य गुना मूल्य वृद्धि या कमी, ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे समझिए कि मूल्य कितना है, मूल्य आप रुपया को पकड़िए। ठीक है, मूल्य पकड़िए आप रुपया को, बोलिए कि मूल्य गुना, ठीक है, छोटा परसेंटेज 20, वृद्धि या कमी कितना का हो रहा है, बोलिए 20 का। उसके बाद बड़ा परसेंटेज, अगर ये कमी हो रहा है तो 100 में घटा दीजिए। ठीक है, ये बड़ा परसेंटेज कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 से तुलना कर दीजिए। अगर 20% का कमी हो रहा है तो 100 माइनस 20 कितना हुआ, 80%, ये हुआ बड़ा परसेंट। यहीं पे अगर 20% का लाभ होता तो क्या करते हैं कि 100 प्लस 20%, 120 यहाँ पे बड़ा परसेंटेज की जगह पे लिखते हैं। ठीक है, मूल्य गुना छोटा परसेंटेज बटे बड़ा परसेंटेज, और इंटू जो होता है खपत में कमी या वृद्धि। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कमी कम खरीद रहा है या अधिक खरीद रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 500 केजी जो है अधिक खरीद सकता है, तो अधिक खरीदे या कम खरीदे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है कितना अधिक हो सकता है या कितना कम हो सकता है केजी में। तो देखते हैं 500 ग्राम, लेकिन हर जगह केजी का बात किया गया है, तो 500 ग्राम को हम हाफ केजी लिख सकते हैं। तो हाफ केजी अगर ऐसे लिखेंगे तो ये 2 जो है गुना में पलट जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये आपका मैदान साफ हो जाएगा। समझ पाए, बोलिए हाँ एकदम समझ में आ गया। तो बस कटा दीजिए, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, और ये 2 और ये 2 मिलके 4, 4 दूना 8, और ये कट गया आपका 18 बार में। तो ये हुआ चीनी का प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, 18 रुपया इस चीनी का प्रारंभिक मूल्य है। बोलिए, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो रहा है तो बाय प्रोसेस मेथड, कॉन्सेप्ट मेथड और ट्रिक मेथड, तीनों को सम्मिलित रूप से एक वीडियो में बताए हैं। ठीक है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में, ये इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।